अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैथ के नेक्स्ट लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये वाले जो आपके एफएससी के और मैट्रिक के ये होते हैं, ये ना सिर्फ आपकी एजुकेशन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हैं बल्कि आपकी जो डेवलपमेंट है, मेंटल ग्रोथ है, उसके लिए भी ये बहुत मैटर करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी बंदे की जो नेचर है ना, वो आपके इन्हीं ईयर्स के अंदर डिफाइन की जाती है। तो आप कोशिश करें कि ये जो आपके ईयर हैं, ना सिर्फ इसको एजुकेशन के लिहाज से बल्कि अपनी नेचर को भी सेट करने के हिसाब से जो है ना, इसको आप देखिए। जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल है कि हम अक्सर जो है ना, अपने जो कह लें कि जो हमें दुख मिलते हैं या जो भी हमारे मुश्किलात हैं, हम इसको दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। तो बेटा, अल्लाह की जो ज़ात है वो किसी भी बंदे पर उसकी पहुंच से ज्यादा जो है ना, कह लें कि बोझ नहीं डालते। जैसे आप एक चींटी की अगर मिसाल ले लें, अगर उसके ऊपर एक पत्ता भी आ जाएगा ना, तो वो उसके लिए भी किसी पहाड़ से कम नहीं होता। तो कभी भी आपने अपनी जात को इस तरह से जो है ना, किसी दूसरे का मजाक कह लें या किसी दूसरे की हंसी इस तरह से नहीं उड़ानी कि आपको लगे कि ये तो इसको थोड़ा सा दुख मिला और ये ऐसे ही जो है ना चीखने लग गया। तो हो सकता है कि उसके जिस तरह के मामलात चल रहे हों, उसके लिए ये जो टाइम है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और हार्ड हो। तो आप जो है ना, इस मामलात में दूसरों को सपोर्ट करें और कभी भी, खास तौर पर जब आप अपनी खुशी के मामलात में होते हैं, तो कभी भी दूसरों का मजाक ना उड़ाएं। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आप लोगों को पता है कि एक्सरसाइज जो है ना हमारी 10.1 चल रही थी और उसमें जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने देख लिया था और कुछ पार्ट्स इसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों ने वो खुद से कर लिए होंगे। आज जो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 4, जो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी, वो हम देखते हैं। बेटा देखिए, यहां पे मैंने रकम लिखी हुई है आपके पास, इसको हमने प्रूव करना है cos थीटा के इक्वल। तो बेटा आपको पता है कि हम वो वाली साइड लेते हैं जो मोर कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो यहां पे क्लियरली नजर आ रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम इसी को लेके चलते हैं। मैं इसी को जो है ना cos थीटा के इक्वल प्रूव करना, मैं इधर से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं इसका, कि ये आपके पास हमने ले लिया, यहां से लेफ्ट हैंड साइड हमने जो है ना यहां से ले ली, इनके डायरेक्ट ही हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं इसका। तो बेटा देखें, आपके पास जो है ना बिल्कुल जो लास्ट वाले लेक्चर में था कि अलाइड एंगल्स वाला जो रिजल्ट आपने यूज करना था, सेम वही होगा, लेकिन वहां पे था कि 90 था और इस तरह के मल्टीपल्स में आप लिख रहे थे ना, यहां पे आपके पास जो ना बेटा उसने पाई का वर्ड यूज कर लिया। और ये आपको पता है कि जो 90 है ना, वो बिल्कुल सेम है जैसे कि आपके पास हो पाई बाय 2। मीन के 90 आप डिग्रीज के अंदर ले लेते हो और पाई बाय 2 क्या है, रेडियन के अंदर, एंगल सेम है। तो यहां पे हमने ट्राई करना है कि उसको अगर अलाइड एंगल्स है तो पाई बाय 2 के मल्टीपल में लिखे जाए। ठीक है ना बेटा, पाई बाय 2 के, जैसे वहां पे आप लिखते थे 90 के मल्टीपल में। तो यहां पे देखिए आपको कुछ फंक्शंस के ऊपर स्क्वायर भी नजर आ रहे होंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो ना, आप इन स्क्वायर को इस तरह से खत्म कीजिएगा। देखें, लेफ्ट हैंड साइड को मैं स्टार्ट करता हूं, मैं लिखता हूं साइन पाई प्लस थीटा, और ये स्क्वायर जो है ना आप क्या कर लें, होल का स्क्वायर करें। बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों भला, देखिए स्क्वायर है ना, आप स्क्वायर ने होना तो इस तरह से था, फंक्शन का भी स्क्वायर होगा। नेक्स्ट एंगल है, तो कभी भी बेटे एंगल का स्क्वायर नहीं होता। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है ना इस तरह से, आप कह लेंगे साइन थीटा स्क्वायर, तो ये सही नहीं है। असल फंक्शन इस तरह से होगा साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन थीटा होल का स्क्वायर। तो मतलब जब भी स्क्वायर होगा कभी भी एंगल का स्क्वायर नहीं होता बल्कि फंक्शन का स्क्वायर होता है। तो हम इस फंक्शन का अगर स्क्वायर इसको होल पावर में लिख सकते हैं। ये दोनों आपके पास वैल्यूज हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास, इसको ऐसे मैं लिख लेता हूं 10 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर है, तो इसको भी आप इस तरह से कर लो, कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये आपके पास इसमें स्क्वायर आ गया। डॉट कॉस है यहाँ पे आपके पास और पाई माइनस थीटा, डॉट बेटा सिंपल मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने लगा दिया स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर करें और ये आपके पास वैसे ही लिख दें कोसेकेंट 2 पाई माइनस थीटा। तो ये मैंने एक दफा क्या किया, उनके स्क्वायर को जो है ना वो अलहदा कर दिया। अब बेटे अगले स्टेप में आपने क्या करना है, हमने इसको ट्राई करना है कि 90 के मल्टीपल में आप लिखें इसको। तो देखिए कैसे लिख सकते हो आप इसको, यहां पे आपके पास साइन और बेटा यहां पे पाई है, हमने कितना बनाना है, हमने तो बनाना है पाई बाय 2, इन पाई बाय 2 के मल्टीपल में लिखना। तो अगर मैं यहां पे लिखूं पाई बाय 2, बाकी मैं वैसे लिख रहा हूं प्लस थीटा, ठीक है ना। यहां पे मैंने क्या किया, पाई के नीचे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है?
ये बेटा पॉसिबल है, लेकिन उस सूरत में कि अगर मैंने पाई को 2 पे डिवाइड किया है तो मुझे पाई को 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इस तरह से कुछ। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या किया बेटे मैंने, यहां पे सिर्फ पाई थे ना आपके पास, हमें तो चाहिए पाई बाई 2, तो मैंने इसको क्या किया 2 पे डिवाइड कर दिया। अब देखिए तो इसको एक दफा ये क्या बन गया आपके पास, पाई बाई 2 बन गया, लेकिन 2 अगर खुद से डिवाइड किया है तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ध्यान ये रखना है कि ये जो 2 डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया आपने सिर्फ पाई के साथ किया है, थीटा के साथ इसको नहीं किया। अच्छा नेक्स्ट है बेटा, ये आपके पास 10, देखिए बेटा यहाँ पे पाई बाई 2 ऑलरेडी है आपके पास, आप ऐसे ही लिख रहे हैं पाई बाई 2 और 3 को जो है ना यहाँ पे लिख रहे हैं प्लस थीटा, इस तरह। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पाई बाई अब भी 3 आपके पास इसके साथ मल्टीप्लाई ही हो रहा है पाई के साथ, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट नीचे आ जाओ, कॉट ऑलरेडी है पाई बाई 2 तो ऐसे ही लिख रहे हैं पाई बाई 2 इंटू 3 माइनस थीटा। ये देखिए आप क्या कर रहे हो, इसको पाई बाई 2 के मल्टीपल्स में लिख रहे हैं। यहाँ पे फिर पाई है तो फिर हम वो काम करेंगे कि इसके नीचे पाई के नीचे 2 लगा देते हैं और 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, माइनस थीटा होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और ये वैसे ही कोसिकेंट, सॉरी वैसे क्यों लिखेंगे, यहाँ पे भी आपके पास पाई के नीचे 2 नहीं है तो हम यहाँ पे भी अगर पाई के नीचे 2 लगा दें तो आपको पता है 2 नीचे खुद से लगाया ना, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, लेकिन एक 2 ऑलरेडी है तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। मतलब एक 2 तो आपने खुद से लगाया, एक ऑलरेडी था वहां पे, माइनस थीटा, ये आ गया आपके पास। अच्छा अब नेक्स्ट तो सिंपल है, आपको पता है आपने को रेशो वाला रिजल्ट देखना और आपका यहां से जो है ना वो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। हम इस साइड पे देखते हैं इसको, देखिए बेटे यहां पे आपके पास है साइन पाई बाई 2 का, देखिए इवन मल्टीपल है ना, अगर इवन मल्टीपल है तो को रेशो में नहीं जाएगा साइन, तो साइन का क्या आ गया आपके पास साइन, एंगल कौन सा आना है थीटा, एंड नेक्स्ट आपने क्वाड्रेंट चेक करना है। तो बेटा देखिए 2 वाली लाइन कहां पे थी भला, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था बेटा ये 0 होता है, यहां पे 1 2 3, ये जस्ट लर्न करने के लिए कि आपके रिमाइंडर्स कुछ इस तरह से होते हैं। अब 2 है यहाँ पे, उसके अंदर आप कुछ प्लस कर रहे हो, जैसे ही प्लस करेंगे आप कौन से क्वाड्रेंट में चलेंगे, इस वाले में, विच इज थर्ड वन। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर साइन देखे तो वो बेटे नेगेटिव होता है आपके पास, नेगेटिव ये आ गया, और उसका क्या आ गया आपके पास स्क्वायर आ गया, वो स्क्वायर तो वैसे ही ऊपर उसके आ रहा है। अब 10 यहाँ पे देखें बेटा पाई बाई 2 को ऑड मल्टीपल 3 इज ऑड नंबर, तो देखें आपके पास 10 को रेशो में जाएगा विच इज कॉट, क्या होगा आपके पास कॉट, एंगल इज थीटा, वो तो वैसे ही थीटा ही आ जाएगा। क्वाड्रेंट चेक करना बेटा 3 देखो कहां पे है, यहां पे 3 है, उसके अंदर आप फिर प्लस कर रहे हो कुछ, जैसे ही प्लस किया आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए हो ना, ठीक है, 3 से कुछ प्लस किया 3 वाली लाइन में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है tan जो ओरिजिनल फंक्शन है वो आपका क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है आपका नेगेटिव, tan तो उसमें होता है नेगेटिव, हमें पता है क्योंकि उसमें तो cos पॉजिटिव है। अब यहाँ पे आ जाओ, cot बेटा फिर 3 है, cot tan में चला जाएगा को रेशो में, थीटा का थीटा आ गया। क्वाड्रेंट चेक करना है 3 लाइन बेटा, यहाँ पे उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, जैसे ही माइनस करोगे थर्ड में आ गया आप, और थर्ड के अंदर जो cot है ओरिजिनल फंक्शन वो पॉजिटिव ही होता है, तो ये इसी तरह से आ जाएगा, और उसका क्या आ गया आपके पास है स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट आओ बेटा cos पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल cos चेंज नहीं होगा, cos का cos आ गया, एंगल थीटा का थीटा आ गया। नेक्स्ट आपने देखना है क्वाड्रेंट, तो 2 देखें बेटे कहां पे है, यहां पे 2 है, उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, तो जैसे ही माइनस होगा आप पीछे चले जाओगे यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cos नेगेटिव होता है, तो यहां पे भी क्या आएगा नेगेटिव, और उसका ऊपर स्क्वायर वैसे ही आ गया। और कोसेकंड यहां पे देखें बेटा पाई बाई 2 का क्या है इवन मल्टीपल है, तो क्या होगा आपके पास, तो कोसेकंड चेंज नहीं होगा, तो आपके पास इसमें क्या आ जाएगा कोसेकंड थीटा, ठीक है। अब यहां पे देखना है क्वाड्रेंट, तो बेटा 4 है, जब आपके पास 1 2 3 हो तो डायरेक्ट देख लेते हैं, अगर 4 5 6 या जितना भी बड़ा नंबर हो तो आप इसको 4 पे फिर डिवाइड करते हो, ये हमने पीछे किया हुआ है, 4 पे डिवाइड करें, देखें 4 1 टाइम्स 4 0, रिमाइंडर इज 0, तो 0 लाइन देखे कहां पे बेटा, ये 0 लाइन पड़ी हुई है आपके पास, तो 0 से भी कुछ क्या कर रहे हो आप माइनस, ये साइंस बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस कर रहे हो। अब देखिए जैसे ही माइनस करेंगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, तो ना आप और पीछे चले जाओगे, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बेटा आपका जो कोसेकंड होता है वो होता है नेगेटिव, आपको पता है क्योंकि कोसेकंड रेसिप्रोकल है साइन का, इसमें सेकंड पॉजिटिव होना था, तो ये आपने इसमें वैल्यूज देख ली। अब नेक्स्ट हमने
इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है विच इज cos थीटा वो आ जाए। देखते हैं इसको हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। बेटा एक दफ़ा ये स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। आपको पता है इवन अगर आपके पास नेगेटिव नंबर हो, उसकी इवन पावर हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो आपके माइनस वाले आंसर भी प्लस हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस वैसे ही रह जाएगा कॉट थीटा, माइनस लिख देता हूँ साथ उसके, डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक होगा बेटे। और यहाँ पे आपके पास है कोसिकन थीटा, सॉरी माइनस कोसिकन थीटा, वो वैसे ही लिख दें माइनस कोसिकन थीटा। अब यहाँ पे देखते हैं जो कैंसिलेशन हो सकती है। बेटा यहाँ पे अगर आप देखो एक तो ये माइनस जो है आपके पास इस माइनस के साथ कट जाएगा, और सेकेंडली जो है ना आप अगर इसमें ये देखें कि टेन स्क्वायर थीटा है ना, अगर इस टेन स्क्वायर थीटा को आप इस तरह से लिख लें साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा, मैं इसको भी चेंज करने लगा हूँ कॉट थीटा, क्योंकि हमें पता है कैंसिलेशन करनी है यहाँ पे। कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो बेटा, कॉस ओवर साइन, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है कोसिकन थीटा को लिख सकते हो बेटे 1 ओवर साइन थीटा, 1 ओवर साइन थीटा। अब देखें जो कैंसिलेशन यहाँ पे होती है बेटे, हमारे पास जो है ना इसमें ये कॉस स्क्वायर थीटा इस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ कट जाएगा। नेक्स्ट बेटे ये जो साइन स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा के साथ कट जाएगा। फिर आप नेक्स्ट जो है ना जो बच गया पीछे वो लिखें एक दफा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा था मैं मल्टीप्लाई रहा हूं तो इसका रेसिप्रोकल ले लोगे आप, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा ओवर 1, ये आपके पास रेसिप्रोकल हो गया। तो साइन थीटा अगेन साइन थीटा के साथ कट गया, और हमारे पास क्या बच गया कॉस थीटा विच इज आवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप जो है ना इसको इजीली इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो। करना बेटा इसके अंदर कुछ भी नहीं, एक सिंपल सा रिजल्ट है, वो ये है कि आपने इसको अलाइड एंगल में चेंज करना है, बाकी फर्दर आपका हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट जो है ना बेटा इसका अगला क्वेश्चन जो है सेम इसी तरह से है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं। चले इधर ही तो कभी भी आपने जो है ना स्टेटमेंट दे के उससे परेशान नहीं हो जाना कि ये किस तरह की स्टेटमेंट आ गई, पता नहीं इसके साथ जो है ना हमें क्या करना पड़ेगा। तो आपको कोई भी जो एक्सरसाइज है बेटा उसके बेसिक्स पता हो, जिस तरह की मर्जी स्टेटमेंट आ जाए वो आप लोग जो है ना वो कर सकते हो। बेटा अगला देखिए हमारे पास जो इसी का सेकंड वाला पार्ट है वो है आपके पास cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा सेकंड इंटू माइनस थीटा, सेकंड इंटू माइनस थीटा इंटू tan 180 माइनस थीटा, एंड नीचे आ जाए तो सेकंड 360 माइनस थीटा एंड साइन 180 प्लस थीटा, और नेक्स्ट आपके पास है कॉट 90 प्लस थीटा, और आपने इसको प्रूव करना है -1 के इक्वल। तो ये देखें बेटा आपके पास इसमें रकम है सेकंड, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको सोल्यूशन में इसका स्टार्ट कर रहे हैं कि हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली और इसका जो है ना हम रिजल्ट निकालते हैं। तो बेटा देखिए यहाँ पे आपके पास अगेन आपने वही करना है, इसमें भी काम के जो आपका अलाइड एंगल्स का है रिजल्ट। तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास cos 90 प्लस थीटा, इसको मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पे। देखिए cos बेटे इसको ऐसे लिख सकते हो आप 1 क्रॉस 90 प्लस थीटा, सॉरी 1 क्रॉस 90 प्लस थीटा, क्योंकि 90 का मल्टीपल चाहिए ना, तो 90 को 1 से मल्टीप्लाई करें 90 ही आएगा। सेकंड इंटू माइनस थीटा, आपको याद होगा चैप्टर 9 के अंदर ये रिजल्ट पढ़े थे कुछ आपने इस तरह से cos इंटू माइनस थीटा, ये इक्वल होता था प्लस cos थीटा के, ठीक है ना। तो और इसी का जो रेसिप्रोकल था सेकंड इंटू माइनस थीटा वो भी इक्वल था बेटा प्लस सेकंड थीटा के, ठीक है ना। तो ये आपके पास इसमें सेकंड थीटा ही आ जाएगा, सेकंड थीटा, एक दफ़ा इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं सेकंड थीटा। नेक्स्ट है tan, इसको बेटा आप लिख सकते हो 2 क्रॉस 90 माइनस थीटा, 180 बन रहा है ना आपके पास, तो 90 क्रॉस 2 हो जाएगा। 360 है तो इधर भी लिख लें आप, क्या लिख लेंगे इधर 4 क्रॉस 90 माइनस थीटा साइन 2 क्रॉस 90 प्लस थीटा, और कॉट 1 क्रॉस 90 प्लस थीटा।
देखें बेटा, आप इसमें आपने इसको देखना है, जो को रेशो में चेंज हो रहे हैं वो करें, और जो नहीं हो रहे उसको हम वैसे लिख लेते हैं। cos 90 का आड मल्टीपल चेंज हो जाएगा विच इज साइन थीटा का थीटा आ गया। एंगल चेक करना है आपने, यहाँ पे हम साइड पे बना लेते हैं 0 1 2 3, ये रिमाइंडर लाइन। बेटा यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 के अंदर कुछ ऐड हो रहा है, तो देखें ऐड हो गया, जैसे ही ऐड होगा अब सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओगे। अब सेकंड में आपने क्या देखना है, कॉस या साइन, ओरिजिनल फंक्शन विच इज कॉस। कॉस सेकंड में होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा। सेकंड थीटा बेटा वैसे ही लिख दें। tan देखिए 2 इवन नंबर है तो tan चेंज नहीं होगा, tan का tan ही आ गया, एंगल थीटा का थीटा आ गया। 2 वाली लाइन से कुछ माइनस हो रहा है, 2 वाली लाइन माइनस होगा, पीछे आ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट, tan इसमें होता है नेगेटिव। यहां पे आओ बेटा, सेकंड 4 है, इवन नंबर है, सेकंड चेंज नहीं होगा। सेकंड का क्या आ गया, सेकंड थीटा का थीटा आ गया। 4 वाली लाइन यहाँ पे नहीं, आपको पता है 4 आ जाए तो डिवाइड करना पड़ता है हमें 4 से, तो 4 1 टाइम्स 4 विच इज 0, रिमाइंडर पे क्या बच गया 0। तो 0 लाइन देखो बेटा आपके पास क्या है, 0 लाइन, 0 लाइन में से कुछ माइनस कर रहे हो, तो जैसे ही माइनस करोगे बेटा यहाँ पे आ जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकंड पॉजिटिव ही होता है, तो ऐसे ही लिख दें। साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर है। क्वाड्रेंट चेक करने, 2 वाली लाइंस में प्लस कर रहे हो, ये 2 वाली लाइन प्लस किया, थर्ड क्वाड्रेंट विच इज साइन इसमें नेगेटिव है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा नेगेटिव। कॉट चेंज हो जाएगा tan के अंदर, ठीक है ना बेटा, tan के अंदर चेंज हो जाएगा, आपको पता है को रेशो कॉट की जो है। और क्वाड्रेंट चेक करें कौन सा बेटे, 1 वाली लाइन में प्लस हो रहा है कुछ, 1 वाली लाइन में प्लस हो रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड में कॉट नेगेटिव ही होता है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा माइनस tan थीटा। अब देखिए जो कैंसिल होते हैं बेटा इसमें, देखिए ये माइनस tan थीटा है, इसमें मैं सारे कैंसिल करते हैं माइनस tan थीटा के साथ। सॉरी, इसको जो है ना कुछ आप इस तरह से लगाएं, माइनस tan थीटा के साथ गया। यहाँ पे बेटा देखो साइन थीटा जो है, साइन थीटा के साथ सेकंड थीटा के साथ बच के गया पीछे आपके पास बेटा, बच गया इसमें हमारे पास सॉरी एक मिनट देखें, इसमें आपके पास हमने जो प्रूव करना है ना बेटा वो है -1, हमने इसमें -1 प्रूव करना है, तो देखें एक मिनट, कॉस इसमें नेगेटिव हो गया, ठीक हो गया। सेकंड थीटा वैसे ही आ गया आपके पास, tan × 2 क्रॉस 90, tan चेंज हो गया, सॉरी चेंज नहीं हुआ, क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा था 2 माइनस सेकंड, तो नेगेटिव आएगा। नीचे आए बेटा एक दफ़ा, आपने क्या किया है 0 वाली लाइन में से कुछ माइनस किया, फोर्थ में पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। साइन चेंज आपके पास नहीं होगा, और प्लस किया थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो गया। और यहाँ पे अगर कॉट की बात करें तो कॉट को रेशो में चला गया 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे देखें आपके पास अब बच क्या गया, इसमें हमारे पास इसमें बच गया 1 के माइनस साइन थीटा के साथ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बेटा आना चाहिए -1। एक दफ़ा मुझे स्टेटमेंट चेक करने दें, 180 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। सॉरी बेटा, यहाँ पे जो लास्ट है ना कॉट, वहाँ पे 90 माइनस थीटा है, यहाँ पे बेटे 90 माइनस थीटा, तो इधर भी आपके पास क्या होगा माइनस थीटा। अब देखिए जब 90 माइनस थीटा हो गया बेटा, क्वाड्रेंट देखो 1 वाली लाइन से कुछ माइनस हो रहा है, 1 वाली लाइन से कुछ माइनस हुआ, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, आप चले गए हो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में कॉट पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए था। तो देखिए ये नेगेटिव इस नेगेटिव से चला गया, ये नेगेटिव आप वैसे ही बच गया, तो ये यहाँ पे लग जाएगा, और ये क्या आ गया आपका -1 विच इज आवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो ये आप देख लीजिएगा, रकम को ध्यान से थोड़ा, आपको पता है हल्की सी भी अगर प्लस या माइनस की मिस्टेक होती तो हमारा सारा क्वेश्चन जो है ना वो खराब हो सकता है इससे। बेटा नेक्स्ट जो है ना इसका लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, वो भी हम देख लेते हैं, और एक्सरसाइज जो है ना हमारी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। बेटा देखिए हमारे पास क्या था कि अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ABC, देन प्रूव दैट, ये उसने बता दिया कि अल्फा बीटा एंड गैमा आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। बेटा अगर ये एंगल है किसी भी ट्राइंगल के, तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर इनका सम लेंगे तो वो 180 ही होगा। क्यों भला, क्योंकि अगर ट्राइंगल के एंगल्स है ना तो लाजमी बात है उनका एंगल 180 होगा, अगर 180 नहीं होगा तो वो ट्राइंगल ही नहीं बनेगी। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रूव करने, आपने साइन अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट वाला पार्ट कर रहा हूँ बेटा 5 वाले क्वेश्चन का, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा के, साइन गैमा का हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं बेटा, वो क्या है साइन अल्फा प्लस बीटा। आप यहां से ये जो गिवन है अब यहां पे लिख लिया गया एस अल्फा
प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। यहां पे बेटे देखो क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, तो हम यहां से अल्फा प्लस बीटा को इधर ही रहने देते हैं और इक्वल किसके हो गया 180 माइनस गैमा के, यानी कि प्लस का गैमा जब उधर लेके जाओगे तो माइनस गैमा होगा। अच्छा बेटा इसको ना आप इस तरह से करें, लेफ्ट हैंड साइड नहीं लें, हम जो है ना डायरेक्ट इसको ऐसे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इधर से हमने स्टार्ट इधर से लेना है कि एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, मतलब ही हमें पता है कि अगर एंगल्स हैं ट्राइंगल के तो ये 180 होगा। फिर गैमा को उधर ले गए, अब आपको पता है इसके ऊपर साइन का फंक्शन चाहिए ना अल्फा प्लस बीटा के साथ, आप क्या करें दोनों तरफ साइन ले लें, क्योंकि जो इक्वेशन की एक साइड पे काम करोगे आपको दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सेम है जैसे अगर आप एक साइड पे स्क्वायर करते हो तो दूसरी साइड पे भी स्क्वायर, अगर एक साइड पे स्क्वायर रूट करते हो तो दूसरी साइड पे भी। तो यहाँ पे मैंने साइन ले लिया दोनों साइड पे। अब इसको ऐसे लिख दें अल्फा प्लस बीटा, इसको हम चेंज करते हैं ना कि साइन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 180 को 2 क्रॉस 90 माइनस गैमा, या फिर देखिए बेटा साइन को रेशो में नहीं जाएगा, साइन का क्या आ गया साइन, गैमा का गैमा एंगल, और क्वाड्रेंट चेक करना है कौन सा है, 2 वाली लाइन में से कुछ माइनस करें, 2 वाली लाइन ये स्ट्रेट आ गई, माइनस किया सेकंड में चले गए। इस तरह से मैं बार बार ये इसलिए बना रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो बेटा। 3 और 2 में से कुछ माइनस किया, इसमें से माइनस किया सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा, और यही आपने इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट बेटा इसका एक और पार्ट देख लेते हैं, सेकंड ही देख लेते हैं, बाकी आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। उसमें आपके पास क्या है सेकंड पार्ट, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल है आपके पास बेटा साइन गैमा बाय 2 के, साइन गैमा बाय 2 के। अगेन बेटा इसका सोल्यूशन स्टार्ट करें आप, और मैं लिख देता हूं यहां पे एस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, इस तरह से जैसे अभी आपने लिखा। अब क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए अल्फा प्लस बीटा एक साइड पे, अल्फा प्लस बीटा इधर ही रहने दे, 180 माइनस गैमा हो गया। लेकिन एक चीज बेटे इसमें और है, हमें एंगल के नीचे 2 भी चाहिए था, ठीक है ना, कॉस के आने से पहले 2 भी चाहिए, तो आप क्या करें दोनों साइड्स पे, यहां पे मैं लिख रहा हूं डिवाइड डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल टू 180 माइनस गैमा बाय 2, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू, ये 2 जो है ना इनको अलग-अलग करें, 180 के नीचे भी लगा दें, गैमा के नीचे भी 180 बाय 2 माइनस गैमा बाय 2। अब नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल 2 को इसके साथ आप डिवाइड करो तो 90 माइनस है गैमा बाय 2, ये आ रहा बेटा। तो हमने पहले ये एंगल बनाना था, यहां पे 2 पे डिवाइड नहीं करना पड़ा, क्यों, क्योंकि जो आपको रिक्वायर्ड था उसके अंदर 2 था ही नहीं, इसमें इसलिए कि 2 था तो आपको इसके पे डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्या करें, कॉस चाहिए ना इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे देखो आप, तो दोनों तरफ कॉस अप्लाई कर दें, तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास इसमें हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं बेटा, चलिए नीचे कर लेते हैं, यहां पे हम लिखते हैं, यहां पे कर लेता हूं मैं, हमारे पास क्या है कॉस ले ले दोनों साइड पे, तो बेटे हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस गैमा बाय 2। तो बेटा 90 का मल्टीपल चेक करना है ना आपने, तो 90 को यहाँ पे आप 1 लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 90 का ऑड मल्टीपल है, अगर ऑड मल्टीपल है बेटा तो कॉस चला जाएगा, को रेशियो विच इज साइन, गैमा बाय 2 आपका क्या आ जाएगा, वैसे ही एंगल आ गया। एंड क्वाड्रेंट चेक करना है बेटे आपने, तो देखिए आपके पास क्या है 1 वाली लाइन, ये 1 वाली लाइन, उसमें से कुछ माइनस किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस ओरिजिनल फंक्शन है, साइन को नहीं देखना बेटे, बार बार मैं बता रहा हूं, कॉस जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन कॉस फर्स्ट में होता है पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और हमारे पास क्या आ गया कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू साइन गैमा बाय 2, जो आपने इसमें प्रूव करना था। ये आपके पास इसमें क्या आ जाएगा बेटे, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा जो आपने प्रूव करना। इसके बाकी जो 2 क्वेश्चन है बेटा वो आप लोग खुद कीजिएगा। हमारी जो है ना ये एक्सरसाइज जो 10.1 है ये कंप्लीट हो गई है। आई होप कि ये आप लोगों को समझ आई होगी और आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लेना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।